उत्तर प्रदेश में दुर्गा पंडालों में कई जगह अग्निकांड के बाद चार संभालते ही कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने दुर्गा पंडाल का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाएं देखी, उसके बाद विधि विधान से दुर्गा पूजा भी की। वहीं कमिश्नर सभागार में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम विकास को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस आखिरी आदमी तक विकास पहुंचाने का रहेगा। वहीं उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों के बारे में 7 अक्टूबर को नगर निगम में मीटिंग भी रखी है। 1999 बैच की तेज तर्रार IAS अफसर संयुक्ता समद्दार कोलकाता की रहने वाली हैं और 10 वर्षों के बाद यूपी आई हैं। संयुक्ता समद्दार केंद्र सरकार में नीति आयोग में भी। इसके अलावा NCR बोर्ड की अहम जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। उनका कहना है कि आम आदमी तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पहुंचना चाहिए। उसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि दुर्गा अष्टमी के दिन मुझे बरेली मंडल की अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने बताया कि यूपी के 10 जिलों की वो DM भी रह चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बरेली मंडल गरीबी रेखा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसकी रैंकिंग 38% है। वहीं उन्होंने बताया कि बरेली मंडल की 37%, बदायूं 57% और शाहजहांपुर 50% आबादी गरीबी रेखा के दायरे में आती है। भूमि में आज मुझे कार्य करने का आज मौका मिला है। आज मैंने योगदान दिया है यहाँ पे। तो मैं इसको क्या कैपेबिलिटीज है और क्या डेप्रिवेशन है, कहाँ उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इस आधार पे गरीबी को डिफाइन करने के लिए हमें कहा गया। तो करें और मेंटेन भी करें उसको। सिमिलरली इलेक्ट्रिफिकेशन, हर स्कूल में, घर में तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, गांव में भी पहुंच गया है। स्कूल्स में आप आश्चर्य होंगे सुन के कि अभी भी इस टीम के साथ और हमारे सभी मीडिया के सभी दोस्त फ्रेंड्स के साथ, मीडिया के सभी मेंबर्स के साथ मुझे पूरा आई विल गेट अ फीडबैक। ये कौन से जिले का है? नहीं, तो इस पे ये बहुत गंभीर मामला आपने बताया है, तो आई एम श्योर कोई ना कोई एक्शन हुआ होगा। मैं DM साहब से एक बार रिव्यू करके आई विल गेट बैक टू ऑन दिस। बड़ी समस्या बरेली में गौगति की है और उसको लेके गौकशी की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी इस पर काफी फोकस है गौशालाओं को लेकर, और बरेली में खासतौर से इसको लेकर आए दिन हंगामा भी होता रहता है, भूखंडन हंगामा, क्योंकि आए दिन जगह जगह गौवंश कटे हुए मिलते हैं। तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि इस तरीके से गौकशी को रोका जाए और गौशालाएं बनवाई जाए अधिक से अधिक, ताकि गौशालाएं बनवाने का तो कार्यक्रम आई थिंक स्कीम है, योजना है ही है। आई विल दिस, और ये तो बहुत बड़ी प्राथमिकता है और ये ज़ीरो रिस्पांस है। इस पे बेसिकली ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई हादसा हो रहा है, इस तरह का अगर कोई हो रहा है, तो इट हैज़ टू बी डेल्ट विद ज़ीरो टॉलरेंस। तो इसमें आई विल डेफिनेटली हैव अ डिटेल्ड आई विल मैं इसका रिव्यू डिटेल्ड वे में करके देन आई थिंक वी विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट बेटर। डेयरियाँ खुली हुई है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और कुछ ऐसे शहर, कुछ ऐसे इलाके हैं डेयरी दूध का जो व्यापार होता है वो डेयरियाँ खुली हुई है, और उसके कारण बहुत सी बीमारियां उस स्थानों पे हुई है और कई दुर्घटनाएं और कई जो बीमार होकर के वहाँ पे लगातार बीमारियाँ चल रही हैं। उसके लिए मैम क्या रहेगा? मैं तो ऑफ हैंड आपको बता नहीं सकती क्या रहेगा। फर्स्ट मुझे तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगी ना कि जो भी इश्यूज हैं ये तो लगातार आप बताते रहेंगे, तब आई विल बी एबल टू टेक एक्शन। इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्स ऐसे इन चीज़ों पे एक मॉडल सिटी के रूप में इनको तैयार करना है, जैसे जहाँ पे हर वर्ग के जो हमारी सिटीजन्स हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ओल्ड हों, एजड हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पीपल विद स्पेशल नीड्स हो, इन सब के लिए इंक्लूसिव और सबको सुविधाएं मिले, इस तरह का हमें सिटीज़ बनाना है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में डेफिनेटली मेरा ये चैलेंज रहेगा कि मैं यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्पेशली म्यूनिसिपल कमिश्नर, इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ हम पूरी तत्परता से, पूरी टाइमली इन सारे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें। स्वास्थ्य विभाग में बेहतर इलाज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जिला अस्पताल है, भीड़ लगी रहती है और डॉक्टर कहते हैं डॉक्टरों की कमी है, 12 बजे तक वो पहले राउंड करते हैं उसके बाद बैठते हैं।
ये जो आपने समस्या बताई है, आई थिंक ये हर ज़िले में हमेशा ऐसे ही होता ही है। बट अभी मैंने एडी हेल्थ के साथ अभी जस्ट ब्रीफ बात की है, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड एंड व्हाट आई हैव टोल्ड हिम कि हम इसमें एक अलग से पूरी, क्योंकि हेल्थ अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें माताएं कवर्ड होती हैं, वृद्ध कवर होते हैं, बच्चे कवर होते हैं, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए इसकी हम अलग से, और ऊपर से इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जानते ही हैं कि ऑब्वियसली पीएम जय जो जन आरोग्य योजना है, ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रत्येक परिवार को देना है, और प्रत्येक परिवार जो बेनिफिशियरी लिस्ट में आते हैं। बट हमने ये एक महसूस किया है कि परिवार का कार्ड तो बन जाता है, परंतु इन परिवारों को पता नहीं चलता कि उस कार्ड का करें क्या, और वो सुविधाओं को उपलब्ध अपने बेसिकली यूज़ नहीं कर पाते हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो गैप्स हैं इनको अभी असेस करना है, और असेस करके फिजिकली भी, और बेसिकली हमारी जो रीच है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तो नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीड़ इसलिए होती है क्योंकि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कहीं ना कहीं कोई कमी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कमी होती जब प्रॉब्लम आती है, दैट्स बिकॉज हमारे PHCs काम नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ अ चेन, ये पूरा एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हेल्थ स्टैक है। इस हेल्थ सिस्टम को खाली एक तरफ से देखने से ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए हमें पूरा होलिस्टिकली देखना होगा, और ये हम करेंगे इन द नेक्स्ट एक दो। पहले ब्रजेश पाठक जी आए थे, उन्होंने कहा था जो CMO है या SMO है, जो डॉक्टर हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, वो भी 3 घंटे OPD देखेंगे, पर कुछ दिन देखिए उसके बाद फिर वही हालात पे आ गए। इस पे तो मैं चेक करूँगी। शिक्षा के ऊपर बात की, शिक्षा के कई ऐसे स्कूल जो